आज हम जनसंख्या का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जनसंख्या का घनत्व होता क्या है? इसे प्रति इकाई क्षेत्रफल पर व्यक्तियों की संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कोई एरिया है और ये जो एरिया है ये प्रति इकाई यानी प्रति वर्ग किलोमीटर की बात हो रही है। यहाँ पर कितने लोग निवास करते हैं या कितने लोगों की संख्या है उसको ही हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। एक दूसरा मेथड है जिसमें हम जनसंख्या घनत्व को निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी एरिया की यानी हम एरिया जैसे भारत का लेते हैं, इसमें भारत की कुल जनसंख्या यानी टोटल पॉपुलेशन लेते हैं और अपॉन में हम टोटल एरिया कुल क्षेत्रफल यानी हम यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन की भारत की जनसंख्या कितनी है और भारत के अंडर जो एरिया आता है यानी कुल क्षेत्रफल आता है उसको लेते हैं और जो संख्या या जो नंबर निकलता है उसके बाद वही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अभी जिस मेथड के बारे में हम बात की जैसे कुल जनसंख्या अपॉन में कुल क्षेत्रफल, इस मेथड को हम कहते हैं गणितीय घनत्व अर्थमेटिक डेंसिटी और ये सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाला यही मेथड है। लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं। इसमें हम कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं। यहाँ पर भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती, जैसे कुछ पर्वतीय इलाके हैं, कुछ दुर्गम क्षेत्र हैं, कुछ वन्य क्षेत्र हैं, नदियाँ, झील, दलदल, जलाशय, यहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती। लेकिन हम कुल क्षेत्रफल में हम उन सबको शामिल करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये अपरिष्कृत एक माप है। एक्यूरेट नहीं कह सकते लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला ये मेथड है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये सबसे सरल है और आंकड़े हमें बड़ी आसानी से यहाँ पर मिल जाते हैं और कोई भी व्यक्ति इसे बड़ी आसानी से क्या है निकाल सकता है। इस टेबल में हम देखते हैं कि 1901 में जो भारत की जो डेंसिटी है वो है 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी 1 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वहाँ पर 77 व्यक्ति क्या है यहाँ पर निवास करते हैं 1901 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग। और जैसे टेबल में दिखाया गया 1911 से लेकर 2011 तक जो डेंसिटी है वो लगातार बढ़ रही है और यहाँ पर 77 से बढ़कर जो भारत की जो घनत्व है यानी डेंसिटी है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गई है। अगर हम इन 110 वर्षों का अगर हम देखें तो जनसंख्या घनत्व में 5 गुना अगर हम बात करें जो जनसंख्या घनत्व में वृद्धि देखने को मिली है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर कंपेयर करें भारत को तो विश्व की जो डेंसिटी है पॉपुलेशन डेंसिटी वो है 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यानी पर स्क्वायर किलोमीटर क्या है जो व्यक्ति विश्व में निवास करते हैं। उसके कंपेयर में अगर भारत की बात करें तो लगभग क्या है 7.5 गुना क्या है भारत की क्या है डेंसिटी हमें देखने को मिलेगी। अगर इस टेबल में देखें तो 1901 में 77, 1911 में 82, 1921 में जनसंख्या घनत्व में थोड़ी कमी आई क्योंकि जो 1921 का जो टाइम पीरियड है उसे हम विभाजन ईयर कहते हैं, डिवाइडिंग ईयर कहते हैं क्योंकि इस वर्ष क्या है बहुत सी बीमारियां बहुत फैल गई थी। इन्फ्लुएंजा, हैजा, प्लेग, ये बहुत सी बीमारियां उस समय फैली थी और चिकित्सा सुविधाओं का उस समय अभाव था। और साथ साथ में क्या है इसी समय पीरियड में अकाल पड़ा था जिसमें फसल खराब हो चुकी थी तो लोगों को क्या है अनाज की जो है सही जो प्राप्ति होनी चाहिए वो उस समय नहीं हुई। तो 1921 में क्या है पॉपुलेशन में थोड़ी कमी देखने को मिली और उसी की वजह से क्या है यहाँ डेंसिटी में हमें कमी देखने को मिल रही है। 1931 में डेंसिटी में बढ़ोतरी हुई, 90 हो गई, 1941 में 103 और 1951 में क्या है 117। उसके बाद अगर हम
जनसंख्या डेंसिटी की अगर बात करें, घनत्व की बात करें, तो बहुत स्पीड से क्या है, जनसंख्या घनत्व बढ़ा है। जैसे 1961 में 142 हो गया, 1971 में 177 हो गया, 1981 में 216, 1991 में 267, 2001 में 324 और 2011 में 382।